जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। समाजवादी पार्टी से जो भी उन्होंने बात की, मैंने उसी समय आरएलडी से बात कर करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थीं। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया। अब वो फोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फोन किसका था, किसकी साजिश थी, इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट वन। गोरखपुर में इस बार समाजवादी पार्टी सभी सीटें जीतने जा रही है। जो मुख्यमंत्री वहां मेट्रो न चला पाए हो, पहली घोषणा आप याद करो, आप में से अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक करना। जिस समय मुख्यमंत्री जी झांसी पहुंचे, उन्होंने कहा कि सरकार बन गई है, झांसी में मेट्रो होगी और गोरखपुर में मेट्रो होगी। तो जो मुख्यमंत्री अपने घर में मेट्रो न चला पाए हों, जो मुख्यमंत्री अपने यहां सीवर लाइन न बिछा पाए हों, इस बार भी लोगों को नाव से चलना पड़ा। सोचो गोरखपुर में। और जिस मुख्यमंत्री ने बिजली महंगी कर दी हो, बेरोजगार न जाने कितनी बार लाठी खाए गोरखपुर में, इस बार गोरखपुर की जनता इनको सबक सिखाएगी। नहीं, अभी तो कोई बात ही नहीं ऐसी। अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुझे तो आपके आने से पहले मुझे पता लगा कि उन्हें गोरखपुर से लड़ाया जा रहा है। और मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घर पहले ही भेज दिया। अभी तो जनता को भेजना था उन्हें घर। मैं ये भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता, क्योंकि उनके मुख्यमंत्री के मुंह से अगर आपने 4.5 साल में एक बार भी बिजली कारखाने का नाम सुना हो तो बता दो। एक बार भी सुना हो तो बता दो। नहीं सुना ना, तो इसका मतलब यह है कि वो बिजली की जो बन रही थी उसको भी पूरा नहीं किया। जितने बिजली के कारखाने समाजवादी सरकार में बन रहे थे वो अभी भी नहीं पूरे हुए। समाजवादी सरकार में पूरे होंगे और 300 यूनिट फ्री बिजली देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और बहुत सोच समझ के फैसला लिया, कोई ऐसा ही फैसला नहीं लिया। और फैसला उस दिन लिया जब नया साल था, पहली तारीख थी, 22 मई से चुनाव होना है, 22 मई सरकार बननी है। समाजवादी पार्टी और हम लोगों ने पूरा होमवर्क करके, जानकारी हासिल करके ही फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में बिजली दी जा सकती है, बिजली पर्याप्त है। और जितना समाजवादियों ने काम किया, आप ललितपुर चले जाइए, बिजली के कारखाने किसने बनाए, सोलर एनर्जी के प्लांट किसने लगाए। आप महोबा में चले जाइए, सोलर के प्लांट किसने लगाए। जालौन उरई में चले जाइए, प्लांट किसने लगाए। आप बनारस मिर्जापुर में पता करिए, जहां पर फ्रांस के उस समय के प्रेसिडेंट आए थे और उन्होंने उसका उद्घाटन किया था, तो वो किसने लगाया। और कई 500 हेक्टेयर जमीन उरई जालौन में दी थी केंद्र सरकार को कि यहां पर बड़ा मेगा सोलर प्लांट लगा दो। लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने सहयोग नहीं किया। पता नहीं यूपी के साथ भेदभाव क्यों किया केंद्र सरकार ने। और मुझे याद है कलाम साहब जब आए थे, राष्ट्रपति जी, उन्होंने 9 पॉइंट प्रोग्राम पर मुझे प्रेजेंटेशन किया था। उसमें 8 पॉइंट हम पहले से ही कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में लागू कर चुके थे, जगह जगह उसकी योजनाएं चल रही थी। और जो उन्होंने कहा कि मिनी ग्रिड से एक गांव को सोलर से पूरा बिजली दीजिए, मैंने उनसे उसी समय निवेदन किया कि मैं बहुत जल्दी इसको लागू कर दूंगा। मैंने लागू किया, 3-4 महीने के अंदर मैंने वो गांव में बिजली फ्री दी। और उसका परिणाम यह हुआ कि उस समय के रहे राष्ट्रपति कलाम साहब खुद आए थे और उसका उद्घाटन किया था। आज भी उस गांव में
पूरी फ्री बिजली है। वो चक्की चलाएं, चाहे सोलर लाइट घरों में बिजली जलाएं, चक्की चलाएं, अपना सिंचाई का काम करें, सब कुछ फ्री है। तो अगर एक गांव हो सकता है, उस समय और गांव भी मैंने दिए थे, कतनिया घाट के आसपास गांव दिए थे। अगर आपको याद हो, लोहिया गांव, लोहिया घर जो दिए थे उस समय, उसमें सभी में सोलर था। सोलर से एनर्जी से बिजली मिल रही थी, पंखे चल रहे थे। तो अगर वो काम क्यों नहीं हो सकता? वो काम पुनः समाजवादी सरकार में बढ़ेगा, जिसमें गरीबों को कोई बिजली नहीं बिल ना देना पड़ेगा। ऑफिसर तो भाजपा के ऑफिसर नहीं है, ऑफिसर बदल जाते समय के हिसाब से। तो जो उस पर विचार करेंगे, जो टिकट नहीं मांगेंगे और ऑफिसर होंगे, उन पर विचार करेंगे। किसने? जी, इंश्योरेंस एक दूसरा सवाल है, लेकिन सरकारी अस्पताल या ऐसी संस्थाएं प्राइवेट भी हों जहां गरीब को फ्री इलाज मिल जाए। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा गरीबों को फ्री इलाज मिले, उसको किसी भी दवाई, जांच और बड़ी से बड़ी बीमारी में पैसा ना दे पड़ना पड़े। और इंश्योरेंस दूसरा विषय है। अभी नहीं बताएंगे, पार्टी तय करेगी, उसी हिसाब से फैसला लेंगे। मुझे ये नहीं पता है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में धारा 144 कब लागू हुई थी, तो इसका क्या जवाब दें हम, जब हमें ये नहीं पता था कि यहाँ धारा 144 लागू है। अगर धारा 144 लागू है तो आज फिर एफआईआर हो जाएगी। आप और हम सब बैठे हैं यहाँ पर। तो जब समाजवादी पार्टी को और हमारी जानकारी में नहीं था कि पार्टी कार्यालय के अंदर, हमें तो ये जानकारी थी वर्चुअल रैली। अच्छा, वर्चुअल रैली की डेफिनेशन हमें नहीं पता थी, तो हमें ये लगा कि कुछ लोग सामने रहेंगे और वर्चुअली सबको भेजा जाएगी, कैमरे से सबको दिखाएंगे। तो जो लोग आ गए वो आ गए, हमने तो किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि लीडर्स के सामने जब तक माइक ना हो और कुछ लोग ना हो तो बात निकलती नहीं है। तो इसलिए वो वर्चुअल रैली थी। वो लोग जो आ गए, आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोग ना आए और जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करें। हैं? प्रशासन कभी भी ध्यान नहीं देगा। इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को चौपट किया है। आज गरीब को कहीं इलाज नहीं मिल रहा है, ना ऑपरेशन हो रहे हैं सरकारी अस्पताल में, ना दवाई मिल रही है, ना जांचें हो रही हैं। तो राजधानी में अगर ये हालत है कि हॉस्टल के बच्चे जो माँ बाप से दूर हैं और यहाँ पर पढ़ाई करने आए, अगर उनकी देखभाल सरकार नहीं करेगी तो कौन देखभाल करेगा? इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है उन बच्चों को अच्छा से अच्छा इलाज और तुरंत प्रोटोकॉल के तहत जो दवाइयां उपलब्ध करानी चाहिए वो उपलब्ध कराएं। देखिए, अगर विपक्ष की सरकार होती तो सब अधिकारी अभी तक हट गए होते। जब सत्ता एक जगह हो, दोनों पार्टियों की सत्ता एक जगह हो, दोनों सत्ता एक पार्टी की है, हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इन बातों को देखेगा और इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो हम तो चाहते हैं जल्दी चले जाएं, जो जाना चाहते हैं, तो जगह तब भी खाली हो। नहीं नहीं नहीं, रुकेंगे नहीं। हम एक विचारधारा और एक लड़ाई लड़ रहे हैं, किस किस को रोकेंगे, कब कौन चला जाए।
कभी कभी राजनीति में वो परिस्थितियां बनती हैं जहां बड़े चेहरे बड़े नेताओं को भी साथ जोड़ा जाए, इसलिए उनको जोड़ने के लिए त्याग समाजवादी पार्टी ने किया है। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो नेता हैं उनके आने से एकदम माहौल बदल जाता है।